हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सिंप्लीफाइंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल गेट सिंप्लीफाइंग में। आई होप यू गाइस आर वेल, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम अगेन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन बने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल घटक कौन सा है? इनमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल कंपोनेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है मैसेंजर मेल बॉक्स, दूसरा मैसेज बॉक्स, तीसरा आउटलुक एक्सप्रेस, चौथा ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ईमेल कंपोनेंट है वो है आउटलुक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ये ईमेल कंपोनेंट है किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर का। यह पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेंजर है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी दो प्रकार की साउंड इफ़ेक्ट फाइलें होती हैं? एमएस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कौन सी दो प्रकार की साउंड इफ़ेक्ट फाइल होती है जिनमें सिर्फ साउंड होता है, जिन्हें एक प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है? पहला ऑप्शन है डॉट WAV और डॉट MID फाइलें, दूसरा .wav और .gif फाइलें, तीसरा .wav और JPG फाइलें, चौथा .jpg और gif फाइलें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में जो दो प्रकार की साउंड इफ़ेक्ट फाइलें होती हैं वो होती हैं .wav और .mid फाइलें। एक प्रेजेंटेशन में इनका यूज़ साउंड इफ़ेक्ट के रूप में किया जाता है, साउंड इफ़ेक्ट फाइल्स के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अपना .wav और .mid। इसके अलावा हम .mp3 भी यूज़ करते हैं, .wma, .aiff और .au। इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में गणना किसके द्वारा की जाती है? MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन किसके द्वारा की जाती है? फार्मूला, रेफरेंस, आर्गुमेंट, स्पेशल कैरेक्टर। फार्मूला के द्वारा की जाती है, रेफरेंस देकर किया जाता है, या फिर आर्गुमेंट करके स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। फार्मूला के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट में कैलकुलेशन की जाती है फार्मूला के द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डियर। चौथा क्वेश्चन। एक कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम और एक्सपेंशन कहाँ स्थित होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो है, एक कंप्यूटर में रोम, माइक्रो प्रोसेसर और रैम ये स्थित होते हैं मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट में स्थित होते हैं कौन कौन सी चीज़ें? रोम, माइक्रो प्रोसेसर, रैम। ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड में। रैम, रोम, माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड में स्थित होते हैं। आप इसे याद रखिएगा, वेरी IMP क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? इसके डिफ़ॉल्ट सेटिंग में एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइफनेट नहीं करता है। दूसरा, जब आप थिन कॉलमिनेटर टेक्स्ट का प्रयोग कर रहे हों तो हाइफनेटिंग सहायता करता है। तीसरा, हाइफनेटिंग द्वारा जस्टिफाइड थिन कॉलम्स बेहतर दिखते हैं। चौथा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइफनेट करता है। ये तीनों कथन जो ऊपर के तीन हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग एक वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को हाइफनेट नहीं करता है, थिन कॉलमनर और हाइफनेटिंग द्वारा जस्टिफाइड थिन कॉलम्स, ये तीनों सही हैं। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टेक्स्ट को हाइफनेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना 4th। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ में लाने के लिए फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से चेकबॉक्स चुनें। एमएस एक्सेल की फाइल खुली हुई है। सिलेक्टेड सेल में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ में लाने के लिए फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से आप इनमें से कौन से चेक बॉक्स को चुनेंगे? रीसेट करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नन करेंगे, बैक करेंगे? तो आप करेंगे नॉर्मल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिलेक्टेड सेल को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ में लाने के लिए फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी सीट से नॉर्मल चेक बॉक्स आप चुनेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना नॉर्मल। अगला, स्क्रैच से एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जा सकता है? स्क्रैच से, ठीक है। एक प्रेजेंटेशन बनाना है, पीपीटी बनाना है, किस में बनाना है? पावर पॉइंट में बनाना है। तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? ब्लैंक प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे, डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज़ करेंगे, सैम्पल प्रेजेंटेशन का यूज़ करेंगे, या फिर सैम्पल टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे? तो आप यूज़ करेंगे सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन का आप यूज़ करेंगे। न्यू पर जाएंगे, न्यू पर आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगा, आप वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगला देखते हैं, एक वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले खुलने वाले पेज को क्या कहते हैं? इसका आंसर भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज, प्राइमरी पेज। तो एक वेबसाइट को ओपन करने पर सबसे पहले ओपन खुलने वाले पेज को हम कहते हैं होम पेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो वेबसाइट है वो होता है वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को वेबसाइट कहा जाता है। ये एक दूसरे से हाइपरलिंक के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। वेबसाइट पे जो पेजेस होते हैं वो हाइपरलिंक के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप इतना याद रखें कि वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले जो पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी आईएसपी कंपनी नहीं है? आईएसपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पीएसआई नेट, यूयू नेट, गूगल नेट कॉम। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका आंसर भी आप लोग गैस कर सकते हैं। गूगल जो है सर्च इंजन है, वो आईएसपी कंपनी नहीं है। पीएसआई नेट, यूयू नेट और नेटकॉम ये जो है आईएसपी कंपनीज हैं, और गूगल एक सर्च इंजन है जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो जो आईएसपी कंपनी नहीं है वो है गूगल। ऑप्शन ठीक से देखिएगा और सही से टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन, जब आप एक ही समय में विभिन्न कंप्यूटर टूल के साथ काम करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, ओपन सोर्स सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, एक यूनिक्स वातावरण में कार्य कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। जब भी आप एक ही समय पर, एक ही टाइम में अगर कंप्यूटर टूल के साथ काम करते हैं तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप बहुत सारे काम अपने ओपन करके रखे हुए हैं एक ही समय पर, और आप इसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग में आप दो प्रोग्राम्स के बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ऐसे समझे कि दो
प्रोग्राम्स के बीच में आप इजीली स्विच कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनाया गया है? इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा क्या बनाया गया है? टनल, PRI, पैकेट, SSH, सेशन। तो बनाया गया है टनल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। टनल बनाया गया है। इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा टनल बनाया गया है। टनल दो कंप्यूटर या नेटवर्क्स के बीच नेटवर्क पर विशेष कनेक्शन दिखता है, स्पेशल कनेक्शन को शो करता है टनल। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC निम्नलिखित में से किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? वेरी IMP क्वेश्चन। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? वैन न्यूमैन के द्वारा, जोसेफ एम जैकवार्ड के द्वारा, तीसरा जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मॉचली के द्वारा, फोर्थ डेनिस रिची के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैचली के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये डिज़ाइन किया गया था 1946 में, जिसमें 20 एक्यूमुलेटर्स का कलेक्शन का कॉम्बिनेशन था। 20 एक्यूमुलेटर्स का, सॉरी, आईपी एड्रेस मैकेनिज्म के दो प्रकार हैं। आईपी एड्रेस के दो प्रकार बताने हैं। आईपी वर्जन 2, आईपी वर्जन 3, दूसरा आईपी वर्जन 2, आईपी वर्जन 4, तीसरा आईपी वर्जन 2, आईपी वर्जन 6, चौथा आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो आईपी एड्रेस मैकेनिज्म के दो प्रकार हैं, वो है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। ये दो ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। आईपी वर्जन फोर्थ वर्जन है और आईपी वर्जन 6 वर्जन है। आईपी वर्जन 4 स्टैंडर्ड है, ठीक है, और आईपी वर्जन 6 जो है न्यू है, नवीनतम है। नेटवर्क और कंप्यूटर के लिए लोकेशन सिस्टम के लिए लोकेशन सिस्टम प्रदान करता है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? सीधा इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा प्रिंटर, जिसका यूज़ कंप्यूटर से किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को कागज़ पर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा। एक कंप्यूटर पर डेट और टाइम बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक को नियंत्रित करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेट और टाइम को बनाए रखने के लिए रियल टाइम क्लॉक को कंट्रोल कौन करता है? बायोस, सीमॉस, एससी, एसआई, आईडीई। तो इसका आंसर है सीमॉस। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है गाइस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह एक चिप होती है, सेमीकंडक्टर होता है ये सीमॉस। छोटी सी बैटरी जैसी होती है। सीमॉस याद रखिएगा डेट और टाइम को बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। एक URL जो एक यूनिक एड्रेस है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिक एड्रेस है, वह पर निम्नलिखित में से किसकी पहचान करता है? URL जो है वह किसकी पहचान करता है? वह वेब पर, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लें, यहाँ पर वेब पर URL वेब पर किसकी पहचान करता है? वेब ब्राउज़र की पहचान करता है, PDA की पहचान करता है, वेबसाइट की पहचान करता है, या फिर लिंक की पहचान करता है? तो एक URL वेबसाइट की पहचान करता है, कहाँ पर? वेब पर वेबसाइट की पहचान करता है कौन? URL।
एक यूनिक एड्रेस होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इतना याद रखिएगा। टर्न ऑफ किए गए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है कंप्यूटर, ओनली कुछ देर के लिए उसे टर्न ऑफ किया गया है, थोड़ी देर के लिए उसे बंद किया गया है, शट डाउन नहीं किया गया है, टर्न ऑफ किया गया है। वार्म बूट, कोल्ड बूट, ऑनलाइन बूट, ऑफलाइन बूट। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है, कोल्ड बूट। टर्न ऑफ किए गए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोल्ड बूट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, करेक्ट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइसों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सॉकेट है? पोर्ट, फ्लैश, रैम, रोम। ठीक है, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉकेट बाहरी डिवाइस मतलब एक्सटर्नल डिवाइस को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला एक सॉकेट है? पोर्ट है, फ्लैश है, रैम है या फिर रोम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। पोर्ट जो है बाहरी डिवाइसों को सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करता है, पोर्ट एक्सटर्नल डिवाइस को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा पोर्ट। ए कंप्यूटर का कौन सा नेटवर्क है जो पूरे विश्व में लोगों को आपस में जोड़ता है? वेब, इंटरनेट, लैन, वैन। आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होगा इंटरनेट। इंटरनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंटरनेट पर टिक करिएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर भी बहुत सारे लोगों को बन जाएगा, कंपाइलिंग, इंटरप्रेटिंग, डीबगिंग एंड डीएसएस। इसका आंसर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में एरर को दूर करना है या फिर किसी त्रुटि को दूर करना, क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है, डीबगिंग, एरर को दूर करना या फिर उनका पता लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या चालू करना होता है? एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करना है, उसके लिए आप किसे ओपन करेंगे? प्रिंटर को ओपन करेंगे, मॉनिटर ओपन करेंगे, स्कैनर ओपन करेंगे, कीबोर्ड ओपन करेंगे? तो आप देखिए, कॉमन आंसर है प्रिंटर ओपन करेंगे। आपको प्रिंट करवाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभिन्न हिस्सा है? स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभिन्न हिस्सा है। क्या है? स्पेल चेक, स्पेलिंग चेक करना, ग्रामरली, वर्ड स्पेल चेक, लैंग्वेज टूल या फिर डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है, वर्ड स्पेल चेक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा वर्ड स्पेल चेक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुतकर्ता के लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? जो प्रेजेंटर है उसके लिए उपलब्ध स्लाइड शो ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है? स्पीकर नोट्स कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड, नेविगेशन कमांड या फिर ट्रांजिशन कमांड। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये वाला ऑप्शन उसके लिए नहीं है, ये ऑप्शन शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन शामिल है एक प्रेजेंटर के लिए। अवेलेबल स्लाइड शो ऑप्शन में स्पीकर नोट्स कमांड है, मीटिंग रिमाइंडर कमांड है, नेविगेशन कमांड है, जो नहीं है वो है ट्रांजिशन कमांड नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकप्रिय है?
क्या डेवलप कर रहे हैं मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकप्रिय है? कोबोल, फ्लैश, बेसिक, फॉक्स प्रो। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल राइट है। फ्लैश जो है मल्टीमीडिया वेब पेज डेवलप करने के लिए फ्लैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर सेकेंड पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लैश से आप वेब पेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरेकल एक है, ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्ड प्रोसेसर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल एक है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें डेटा से रिलेटेड काम किया जाता है। ओरेकल में डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ये, इतना याद रखिएगा। वेरी एमपी क्वेश्चन 25 वाला। थर्ड डेटाबेस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन बने। सॉरी, थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी।